दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भिनगा टाइम्स न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर तहसील टांडा ग्राम पंचायत हितोहरी का मामला है। ओम प्रकाश वर्मा लेखपाल कई तहसीलों में कार्यरत थे। ट्रांसफर होते होते उसी तहसील टांडा में पहुंचते हैं और तहसील टांडा में अधिकारियों से सेटिंग बनाकर और वह राजस्व की ज़मीन करोड़ों की हथिया लेते हैं, हड़प लेते हैं। वह राजस्व की ज़मीन अपने नाम अभिलेखों में छेड़छाड़ करके अपने नाम कराते हैं और इस वक्त वो कार्य मुक्त हो चुके हैं। और यह खबर जब ग्रामीण को, गांव को पता चलता है तो वहाँ का ग्रामीण रामनाथ के पिता राम सहाय वर्मा यहाँ अधिकारियों को बताने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद जब कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद वह संघर्ष करते करते कोर्ट ने संज्ञान लिया और मामले को तलब किया। सकता एसडीएम को लताड़ भी लगाई जज साहब ने, लेकिन यह सिफर रहा। मामला पत्रावली जब मांगा गया एसडीएम से टांडा तो कोई उपलब्ध नहीं करवाया। अब सवाल यह है, वहां से पीड़िता निराश हुआ तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया। जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया तब सबकी पसीने छूटने लगे और आनन फानन में वह राजस्व की जमीन खारिज करके, लेखपाल के नाम से खारिज करके, फिर नवीन प्रति ऊसर बंजर बन ढांक में तब्दील कर दिया। लेकिन लेखपाल के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ना ही विभागीय कार्रवाई की गई और ना ही प्रशासनिक कार्रवाई की गई। लेखपाल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उतनी ही कार्रवाई करके छोड़ दिया गया और उसको आज तक खाली नहीं करवा पाए जिले के जिम्मेदार अधिकारी और तहसील के जिम्मेदार अधिकारी। अब प्रश्न यह उठता है, क्या राजस्व विभाग खुद राजस्व विभाग की जमीन को हड़पना चाहता है? ऐसा रणनीति बनाया। सवाल यह है कि राम सहाय वर्मा ने खाली कराने के लिए बहुत से एप्लीकेशन दिए, लेकिन अधिकारी और लेखपाल मिलकर वर्तमान बेवकूफ बनाते रहे और यह मामला जब मीडिया में पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है तहसील टांडा में। आइए सुनवाते हैं राम सहाय का बयान, उसके बाद फिर हम बताएंगे अधिकारियों से क्या क्या बातें हुई, उसको समझिएगा। दादा अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम राम सहाय है। तहसील टांडा है, थाना अलीगंज है, पोस्ट ऑफिस अरसामा है। पिछुड़ी दाऊदपुर गांव का रहने वाला हूँ। मामला क्या है? मामला ये है कि गांव के एक पुराने लेखपाल ने, क्या नाम है लेखपाल? ओम प्रकाश, अच्छा। जो कि सन 91 में फर्जी खतौनी बना के राजस्व जमीन को हड़प लिया। ओम प्रकाश, उनके 4 भाई और। अच्छा। 4 भाई का नाम है? जय प्रकाश, राम भारत, ब्रजेश और बालकृष्ण। अच्छा। हाँ, हड़प लिए। हाँ, उसके बाद तो जब मैंने जनहित याचिका दायर किया लखनऊ, यहाँ नहीं कोई सुनवाई हुई। याचिका में जब मांगा गया एसडीएम साहब से कि आप उसको दीजिए पत्रावली समेत, क्या है, कैसे है बना खतौनी। 3 लोगों ने कुछ नहीं दिया। तब मैंने फिर कोर्ट ऑफ कंडेम किया। तब कोर्ट ऑफ कंडेम पर इन्होंने नोटिस काटा 4-5 आदमी के नाम और ये लोग हाजिर नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने खतौनी काट के फिर ग्राम राजस्व विभाग में भेज दिया। कौन काटा है? एसडीएम साहब, एसडीएम ने काटा। एसडीएम सन 91 का आदेश खारिज करते हुए फिर खतौनी जंगल खाते, ऊसर खाते, बंजर खाते में किया। उसके बाद मैंने तमाम बार कहा, लेकिन उसको खाली नहीं करा रहे हैं, पैसा ले लेते हैं उधर से
तो लेखपाल के ऊपर जैसे 420 419 के जो कृत्य किया है, 419 420 की धारा में इसको जेल जाना था, क्यों नहीं? हाँ, तो अब तो अधिकारी करेगा, मैं थोड़ा कम भेज पाऊंगा। अच्छा, हाँ, तो एसडीएम साहब का काम था। ये अधिकारी यहाँ के बचा रहे हैं, एसडीएम और तहसीलदार भाई पैसे के बल पे बचा रहे हैं, घुसखोर सब अधिकारी हो ही गए हैं, लेखपाल, कानून गो, क्या ना बोले, तहसीलदार, एसडीएम सब। और वो पुराना लेखपाल है, उसकी वाली बढ़ते हैं। अभी मैं कानून गो से रात में शाम को बात किया उनसे, तो बता रहे थे कि वह जमीन हमने खाली करा दी है, वहाँ पेड़ जंगल है। कोई जमीन नहीं खाली हुई है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और का उसमें वहाँ है क्या? तो वहाँ धान लगा हुआ है। धान लगा हुआ? हाँ। अच्छा, तो आप जिला अधिकारी से क्या चाह रहे हैं? जिला अधिकारी से मैंने कई बार दिया, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। मांग क्या कर रहे हैं अब कि वो जमीन खाली कराई जाए। जमीन खाली कराई जाए? और का जुर्माने के समय साथ। अरे भाई, 31 साल तक जोते बोए हैं, तो क्या जुर्माना राजस्व विभाग भरे? तो होना चाहिए। तो 420 में जाए। तो एसडीएम भी बचा रहे हैं, नायब तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार, लेखपाल सब बचा रहे हैं। हाँ, अगर इन लोग जब नहीं कार्रवाई करते हैं तो इसके आगे आप कहाँ जाएंगे? फिर हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, हाँ, रीट दायर करेंगे। हाँ, ठीक, ओके। चाचा ये बताइए, कितने दिन से आप मुकदमा लड़ा, कितने दिनों के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद? हाँ, इतना संघर्ष करने के बाद नहीं खाली हो पाई, और आपने राजस्व की जमीन को फिर राजस्व विभाग के नाम करवाया, लड़बड़ी के कोर्ट से। हाँ, अगर उसमें आपको फायदा तो कुछ नहीं था, जनहित में आपने काम किया। हाँ, ठीक। तो अगर जिस तरीके यहाँ के अधिकारी अम्बेडकर नगर के कर रहे हैं, क्या समझते हैं, न्याय मिलेगा या फिर क्या करेंगे लोग? हमको ये लगता है कि यहाँ के अधिकारी भू माफिया से मिल करके कलेक्ट्रेट और जिला सब खा जाएंगे, तहसील और गांव की ग्राम सभा जमीन मिल के लोग तहसील कलेक्टर बेच देंगे, मिल करके तहसील कलेक्ट्रेट सब बेच देंगे। हाँ, तो ये बताइए, आपको यहाँ से न्याय बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अधिकारी न्याय दे रहे हैं? नहीं, हमको न्याय मिल ही नहीं रहा, कैसे कहीं न्याय मिल रहा है? जब आज तक नहीं मिला, साल भर हो गया। हाँ, कितना बार अब एप्लीकेशन दिया, बड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितने दिन आप कोर्ट में संघर्ष की? हाँ, कितना दिन? साल भर से ऊपर हो गया, जब से खेत खाली, जमीन खाली हुई है। साल भर से ऊपर हो गया। दिन लगे थे? हैं? उससे पहले जैसे आपने, उससे पहले भी लगभग 2 साल लड़े थे। मतलब 4-5 साल इसमें आपने बिताया? 4-5 साल बिताया। चाचा आप बताइए, जैसे हमने लेखपाल से पूछा था, जो पेड़ कटने वाली बात आपने कही थी, वो कह रहे हैं उनकी खतौनी में नहीं, उनकी खतौनी थी जिसमें पेड़ था उसको कटवाया। नहीं, वो खतौनी में नहीं है, नाली के पूरब कटा है और नाली के पश्चिम उनकी खतौनी है। अच्छा, जिसमें लिप्टस का पेड़ था, जो उनकी खतौनी है पूर्व लेखपाल की, वो खतौनी नाली के पश्चिम है। पश्चिम है, और पेड़ जो शीशम कटा हो नाली के पूरब है। वो जो राजस्व विभाग की जमीन है। अच्छा, लेकिन लेखपाल ने कहा उनकी खतौनी बता रहे। अरे हाँ, कहे तो कहबे करिए खतौनी है, राजस्व वाली जमीन है तो उनका खतौनी हबेकीन है। अच्छा, हाँ, अब यहाँ कहबे करेंगे राजस्व अधिकारी रहे तो अपन हलफ लेनो नहीं। हाँ, हाँ, यहाँ तो कहा देंगे हमारा खतौनी है। अच्छा, जबकि खतौनी कट चुकी है। खतौनी कट, हाँ, हमने लेखपाल से कहा कि उनकी खतौनी है, तो नाप तो कर देखे खतौनी अंबाज नाप ना है, वैसे कहीं नापे ना रहे, मुजवानी बता रहे थे। अच्छा, ठीक। तो का फीस लट्ठा चढ़ाए, फीता चढ़ाए, नापे कहाँ जात बा? मतलब कितना पेड़ रहा होगा उसमें? उनके लिप्टसवा में नहीं, जो राजस्व का पेड़ था उसमें एक शीशम था, अभी 3 पेड़ आम, बरगद, पीपल खड़े हैं। हाँ, कटा है, कौन कौन सा पेड़ कटा है? केवल शीशम कटा है, तो गूलर या कावड़ा वो कटा है। अच्छा, हाँ, उससे कोई कार्रवाई नहीं लिया? कोई कार्रवाई एक्शन नहीं। तो कहा से लेखपाल के नंबर में है, तो भाई अब नंबरवा राजस्व वाला बनवाए रहे थे, नंबर बनवाए। हाँ, अरे हाँ, खारिज है, लेकिन मुँह से ना खारिज है, कब्जम खारिज है। हाँ, मतलब जो मुँह से कहीं वो सही है। और क्या, तब लेखपाल कहीं नापी ना कहीं नहीं रहा उनके खतौनी में।
पहले ओका नापक रहा जमीन है मतलब सबसे अहम भूमिका लेखपाल ही निभा रहे लेखपाल। हैं। लेखपाल चाहे तो हाँ कुछ कर सकते हैं। अरे लेखपाल है, लेखपाल वाली करी है। हाँ। सोम बिरादरी लेखपाल है, सोनी वर्मा। अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। अभी आपने राम सहाय का बयान सुना और बयान में क्या क्या आरोप लगाए वो भी सुना आप लोगों ने। हम आपको बताना चाहते हैं, जो आरोप लगाया राम सहाय वर्मा ने वह एकदम सत्य साबित होता दिख रहा है। घूसखोरी का आरोप लगाया राम सहाय ने और यह भी कहा कि अगर यही रवैया रहा तो तहसील कलेक्ट्रेट भी लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार ये सब बेच डालेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो राम सहाय कह रहे हैं। जो हाई कोर्ट से लड़के राजस्व की जमीन को किसी तरीके राजस्व के नाम करवाता है, उसके बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारी की लापरवाही हमेशा बढ़ती जा रही है। वहीं पर जब लेखपाल से बात की गई कि वहां जो राजस्व की जमीन हड़पा था लेखपाल, उस बंजर भूमि में बहुत से पेड़ लगे थे जो कटवा लिया, तो लेखपाल ने कहा कि वह अपनी खेतौनी से कटवाए। लेकिन वहीं फिर राम सहाय का कहना है कि वह जो उनकी खेतौनी है 2 बिस्सा की है और वह चक्रोट और नाली के पूरब है। पश्चिम तरफ जो राजस्व की जमीन से पेड़ कटवाया गया है वह राजस्व विभाग का था। लेकिन अधिकारी निजी स्वार्थ में संलिप्त होकर सबको झूठ बोलकर छुपा लेते हैं। अगर झूठ बोलना सीखना हो तो कानून गो से सीखना चाहिए। फिर मेरी जब बात कानून गो से होती है तो वह कहते हैं वहां सब खाली हो गया है, वहां कुछ नहीं, ढाक बन सब कुछ है, वहां कुछ कब्जा नहीं है। इस मामले में राम सहाय ने भी बताया कि वहां कानून गो द्वारा नहीं स्थलीय निरीक्षण किया गया। वो झूठ बोल रहे हैं कि शिकायत करके फर्जी परेशान किया जाता है आप लोग को। हमने कहा मैं मीडिया से बात बोल रहा हूं, मुझे शिकायत करने की क्या आवश्यकता है। तो कहें चाहे जो भी हो, लेकिन अगर शिकायत करने से पहले मिलना चाहिए। मिलने से क्या यह समस्या हल हो सकती है? जब शिकायत करने के बाद नहीं सुनवाई होती है तो क्या मिल जिस तरीके यह कार्य चल रहा है तहसील टांडा में, 3 मामले उठे हुए हैं। एक बिहरोजपुर का मामला है, एक पकड़ी भोजपुर का मामला है, लेकिन कोई जमीन अभी राजस्व की इन लोग खाली नहीं करवा पाए। फिलहाल शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर मैं जनहित याचिका में जाऊंगा उच्च न्यायालय, और जो भी कार्रवाई आधी अधूरी हुई है लेखपाल के ऊपर ना कार्रवाई करने से राम सहाय ने कहा कि इन लोगों को हाई कोर्ट ले चलूंगा इन लोगों को। फिलहाल अगर हाई कोर्ट गया यह मामला तो अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए तैयार रहें।